हेलो एवरीवन। क्लास 12th के बाद हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की बात हमने की है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एनसीईटी, आईटीईपी और सीईटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम्स हो चुके हैं और अब इनके रिजल्ट का वेट बच्चे कर रहे हैं। आईटीईपी का रिजल्ट आ चुका है, सीईटी का रिजल्ट अभी नहीं आया और वो शायद विद इन 1 और डे आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों के प्रश्न ये है कि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एडमिशन प्रोसेस में अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उन्हें क्या करना होगा। तो इसके लिए आईटीईपी और सीईटी के बाद हमें यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना होता है। जो यूनिवर्सिटी मैं चाहता हूँ या मैं प्रेफर कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर मुझे रजिस्टर करना होता है। अब वहाँ रजिस्ट्रेशन पे हमें क्या ध्यान रखना है, और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें किस तरीके से अप्लाई करना है उसका हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में कौन कौन से फेजेस आते हैं, सीट एलोकेशन क्या होता है, और अगर जो जहां मैं सीट चाहता हूं वहां नहीं मिले तब अपग्रेड का सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आईटीपी और सीईटी के नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा पढ़ना चाहता है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कई बार अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। इसी को टैकल करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे उसमें अप्लाई करके एक कोलेटरल फ्री और एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और वो एजुकेशन लोन बच्चे 7.5 लाख तक ले सकते हैं। प्लस इसमें एक चीज और है कि जो रीपेमेंट का टाइम है, यानी कि जब आप लोन की जो अमाउंट उसको रीपे करते हैं उसकी टाइम पीरियड को 15 साल तक भी इसमें बढ़ाया जा सकता है। प्लस इसमें एक चीज और है कि जो एक कोलेटरल वाली चीज होती थी, जहां पे कि आपको कोई चीज गारंटी के तौर पे रखनी है, वो नहीं है। दूसरा, किसी तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे गारंटी रखने की भी जरूरत नहीं है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में आप जरूर जानिए। अब हम आगे चलते हैं और आईटीईपी और सीईटी के नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले एनसीईटी आईटीईपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट आ चुका है और अब बच्चों को उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यदि हम बात करें आईटीईपी की, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, ताकि आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड के जो कोर्सेज हैं उन्हें उनके अंदर आप अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तब आपके पास में कौन कौन से कॉलेजेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आप उन्हें एक बार देख लीजिए, जिनका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआईई दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके बाद माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, फिर श्यामा प्रसाद कॉलेज फॉर वुमेन, और अंत में है जीसस एंड मैरी कॉलेज। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि इन चारों में ही, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन चारों कॉलेजेस में ही आपके पास केवल बीए बीएड का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड नहीं है, यहाँ पर केवल बीए बीएड का ही ऑप्शन है। राइट, और स्पेशलाइजेशन में भी यहाँ पर कॉमनली बीए बीएड सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन मिलती है। ठीक है, मिडिल भी है लेकिन वो सिर्फ एक कॉलेज में है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है कि इन चारों कॉलेजेस में हम अप्लाई कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा करके आपको आईटीईपी वाले लिंक पर क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स इन क्लास 12th। इसका मतलब क्या है कि आपने क्लास 12th में 50% मार्क्स जरूर अटेन किए होने चाहिए, जो भी आपका रिजल्ट आया है। इसके साथ साथ आपने एनसीईटी आईटीपी का जो एग्जाम है वो दिया होना चाहिए ऑब्वियसली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है कि आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, जिसके लिए हमने बात की कि आप डीयू की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। अब एक चीज और है यहाँ पर, वो ये कि जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है 250 रुपए। 250 रुपए फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और यदि आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो 100 रुपए होगी।
तो दोस्तों, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईटीपी के कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर आईटीपी के लिंक को क्लिक करना है, राइट। इसके बाद में आपको आईटीपी के लिंक को क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपकी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सभी चीजें आपको वहां पर डालनी होगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स क्यों चाहिए? देखिए, जब आपकी फीस सबमिट होगी या फिर मान लीजिए कि आपको कोई रिफंड आना है आपका, तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ही आपकी डीलिंग होगी। आपको कैश लेकर के वहां पर बैंक की लाइन में नहीं होना है या फिर कॉलेज की लाइन में आपको नहीं खड़ा होना है। तो इसीलिए वो आपका ऑनलाइन एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि आपका बैंक अकाउंट से अपने आप ही डिडक्शन हो जाएगी, या फिर खुद से अगर आपके बैंक में कुछ चीजें रिफंड आनी है तो वो भी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स, जिसके अंदर आपको क्लास 10th और 12th के अपने मार्क्स अपलोड करने होंगे, राइट। इसके बाद में यहाँ पर आएगी आपकी रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करना होगा। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट या फिर ओनली गर्ल चाइल्ड, इससे संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें टाइमली यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर बात आती है, फिर आपको प्रेफरेंसेस अपने डालनी है। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है? प्रेफरेंसेस का मतलब ये है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेना है वो आपको डालना है, या फिर आपको माता सुंदरी कॉलेज या फिर आपको जिस मेरी कॉलेज में पढ़ना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी होती है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है कि हम वेट करें सीट एलोकेशन का, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई सीट अगर आपको एलोकेट हुई है तो वो आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा, ठीक है। वहां पर आएगा सीट एलोकेटेड। अगर आप उस सीट, वो जो एलोकेट हुई है आपकी सीट जिस कॉलेज में हुई है, आप उससे खुश हैं तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको वो वाली सीट नहीं चाहिए, आपको कहीं और चाहिए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको जिस सेंट मैरी कॉलेज में नहीं पढ़ना है लेकिन आपको सीट वहां पे मिली थी, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, डिस्टेंस का इशू हो सकता है कि भाई आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और वो साउथ दिल्ली में है, तो आप क्या करेंगे? अब ऐसे में अपग्रेड करेंगे, ठीक है। आप फ्रीज नहीं करना, आप करेंगे अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब ये है कि अगर आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है, जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है, वहां पर आपको एडमिशन इसके बाद में मिलेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है कि जिसमें कि आप आईटीईपी के जो कोर्स है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद में बात होगी सीयूईटी के बारे में, कि सीयूईटी तो आपने दे दिया, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं सीएसएस, सीसैस, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में हमें क्या ध्यान रखना है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यदि सीयूईटी देने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीसैट या सीसैस, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। और इस सीसैस सिस्टम के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के 79 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, 186 बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन, और ये दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के 69 कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। तो उसमें एडमिशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 250 रुपए उन बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो वो 100 रुपए दे करके या 100 रुपए की फीस जमा करके अपने आप को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यदि आप ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के तहत आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 100 रुपए फीस एक्स्ट्रा यहाँ पे सबमिट करनी होगी। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यदि आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स यानी कि बीएफए या फिर बीए म्यूजिक ऑनर्स, इसके अलावा बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा फीस जमा करनी होगी। तो आई होप कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस समझ में आई होगी। रजिस्ट्रेशन फीस एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें 100 रुपए में करना है। जनरल, ओबीसी और जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें 250 रुपए में रजिस्टर करना है। इसके साथ साथ यदि आपको ईसीए
और स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना है तो आपको 100 रुपए अलग से देने होंगे। और यदि आप बीएफए यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स, इसके अलावा बीए ऑनर्स म्यूजिक, इसमें इन कोर्सेज में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। दोस्तों, सी सेस में अप्लाई करते समय आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि बच्चा जो अप्लाई करना चाहता है उसने क्लास 12th में वो ही सब्जेक्ट पढ़े और पास किए हों जो उसने सीयूईटी में एग्जाम दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी एग्जाम सीयूईटी में आप बैठे हैं वही एग्जाम या वही सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हो और पास करे हो। मैं पास करें क्यों बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपने सीयूईटी में हिंदी का पेपर दिया तो था पर आपका क्लास 12 में हिंदी का पेपर पास नहीं हुआ, फिर एडिशनल सब्जेक्ट का के थ्रू आप पास तो हो गए लेकिन आपको वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ और आप चाह रहे हैं कि वही सब्जेक्ट आपको आगे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। राइट, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ अब हमें ये बात और देख लेते हैं कि सी सेस में 3 फेज होंगे। पहला फेज होगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा फेज होगा जहां पर आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है और तीसरा फेज होगा जहां पे आपको सीट एलोकेट होंगी। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन फेज की बात करूं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक फीस सबमिट करनी है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, दूसरा अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है, फिर अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैंने आईटीपी के समय भी बताया था, बिल्कुल सेम वही चीजें। उसके साथ में आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। एकेडमिक डिटेल्स मतलब कि अपने 10th और 12th की जो मार्कशीट में मार्क्स दिए हुए हैं आपके, वो आपको भरने हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने जो रिजर्वेशन, अगर आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन क्लेम करना है कि भाई मैं एससी, एसटी, ओबीसी, कश्मीरी माइग्रेंट या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर सिंगल गर्ल साइड, ऐसे किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और जो भी वहां पर बाकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर अप्लाई करेंगे। दोस्तों, फेज 1 में एप्लीकेशन के बाद आएगा फेज 2, जो कि तब स्टार्ट होगा जब सीयूईटी का हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हमारा डैशबोर्ड पे फेज 2 एक्टिवेट होगा, जहां पर आपको अपने कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंसेस देनी है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आप 2 या 4 कोर्सेज ही डाल सकते हैं। देखिए, जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है आप उन सभी कोर्सेज को भर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 79 यूजी कोर्सेज है, इसके अलावा 186 हमारे बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो आपके पास 200 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस होंगे जिस समय आप अप्लाई करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो प्रेफरेंसेस डालेंगे तो आप ये ध्यान में रखिए कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। दूसरा, आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस कॉलेज के बारे में देख ले कि भाई मेरे घर के पास है क्या, क्या मैं कन्वीनियंट रहेगा। इसके साथ साथ कि मुझे कौन सा कोर्स करना है वो इस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अभी से डीयू का जो हमारा प्रोस्पेक्टस था उससे आप अभी से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप प्रेफरेंसेस भरेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो चीज मैं बेस्ट चाहता हूँ, जैसे कि मान लो कि मुझे चाहिए बी ऑनर्स साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैं बी ऑनर्स साइकोलॉजी चाहता हूँ भीमराव अंबेडकर कॉलेज में, तो मैं प्रेफरेंसेस में इसी को डालूंगा सबसे नंबर 1 पे। नंबर 2, मैं चाहता हूँ बी ऑनर्स साइकोलॉजी अगर मुझे भीमराव अंबेडकर कॉलेज में नहीं मिली तो चलो ठीक है, थोड़ा सा दूर जो है हमारा ये जाकिर हुसैन कॉलेज, मैं वहां पे कर लेता हूँ। राइट, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स में कर लूँ अप्लाई, तो फिर हिस्ट्री ऑनर्स मेरे घर के आसपास जिस भी कॉलेज में है, फिर चाहे वो श्यामलाल कॉलेज हो, फिर चाहे वो अंबेडकर कॉलेज हो, जो भी है मैं उसमें अप्लाई करूंगा। तो ये इस तरीके से मेरी प्रेफरेंसेस बनेंगी। हमने प्रेफरेंसेस डाल ली, हम इस प्रेफरेंस को नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है अब हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई एक कॉलेज था वो मैंने नीचे डाला है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं प्रेफरेंसेस पे टॉप पे लेकर के आऊं, तो वो भी हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। राइट, इतनी बात हो गई कि फेज 2 में हम प्रेफरेंसेस डालेंगे अपनी। फिर आएगा फेज 3। फेज 3 को बोलेंगे हम सीट एलोकेशन, मतलब कि मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और मेरी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी सीट मुझे एलोकेट होती है, अब मुझे या तो एक्सेप्ट करनी है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक लग रही है और मैं ही यही सीट चाहता था तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और फ्रीज कर दूंगा। ठीक, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए, मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं दूसरी सीट चाहता हूँ, तो मैं अपग्रेड वाला ऑप्शन पे चूज करूंगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको सीट एलोकेट हो रही है तो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर में आपको अपनी सीट या तो फ्रीज करनी है या फिर अगर आप फ्रीज नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अपग्रेड कर दें। राइट, तो फिलहाल
इस वीडियो में इतनी ही इंफॉर्मेशन इन दोनों कोर्सेज के बारे में, आईटीईपी और सीईटी के बाद जो सीसेस हमारा, इन दोनों के बारे में। यदि आपका इसके बाद भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में डालें ताकि हम उसका या तो जवाब दे पाए या फिर उससे संबंधित कोई वीडियो बना पाए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो आईटीईपी के बाद में अब एडमिशन लेने जा रहा है या फिर सीईटी के बाद सीसेस का इंतजार कर रहा है, तो आप उन बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।